नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब पर। और आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं पटवार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 लेकर। तो आज हम करेंगे इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे और जबरदस्त तरीके से। तो जो पहला प्रश्न है, देरी नहीं करते हैं, लाइक शेयर कर दो यार, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पहले आप उसे निभाइए फटाक से। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। रेशो बनाना पड़ेगा आप सभी को। 8,400 रुपए को ए, बी, सी और डी के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी सी का 3:1, सी डी का 2:3। और हम सभी से पूछा गया है ए एंड सी, ए और सी और बी एंड सी के हिस्से का भाग ज्ञात कीजिए। टोटल है जो वो 8,400 रुपए हैं, ठीक है। अब देखिए आप सभी अच्छे से, इन्होंने क्या कहा कि रेशो गिवन है ए बी का बी सी के साथ और सी डी के साथ। ओके, तो पहला प्रश्न है ये आज के सेशन का। ये रेशो गिवन है ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और सी का डी के साथ। ए का बी के साथ कितना गिवन है? 1:2। बी का सी के साथ कितना है? 3:1। और सी का डी के साथ कितना है? 2:3। अब आप सभी की मर्जी है, आप कैसे भी डील कर लो। चाहे तो आप पहले ये सॉल्व कर लो और या फिर आप सभी को सॉल्व कर लो, ठीक है। ये तरीके सिखाए हुए हैं, तो फिलहाल मैं यहां पर आप सभी के लिए सॉल्व करूंगा। ओके, अब देखिए आप सभी, अब मेरी बात सुनना, इसको अच्छे से समझ पा रहे हो आप सभी, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से करेंगे इसको। अब देखिए, ये रेशो लगाया, यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 लिखा और यहां भी 2 लिखा। इस साइड 1 है तो यहां पर 1 लिखेंगे। अब देखिए इस साइड 3 है तो इस साइड कितना? 3, यानी कि उसका भाई आएगा, इधर भी 2 और इधर भी 2। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, वो एक ही वैल्यू दर्शाएगा। 1 और 3 सॉरी 1 × 3 और 3 × 2 कितना आएगा? 6। रेशो 2 × 3 6, 6 × 2 कितना? 12। 2 एकम 2, 2 × 2 कितना? 4, 2 × 1 और 3 से गुणा करेंगे, ये आएगा 6। अब यहां पे सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो सिंप्लीफाई करो, ये 2 के टेबल से सिंप्लीफाई हो रहे हैं। 3:6:2:3, ये ए का हिस्सा, ये बी का, ये सी का और ये डी का। टोटल जो है इनको वो 8,400 रुपए में बांटना है। यहां पर टोटल कितने हैं? 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितना? 14x है, बट वास्तविकता में कितना? 8,400। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 600 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 600 आएगी। 14x बराबर 8400। अब 600 आई है, आपको क्या चाहिए? इज्जतदार तरीके से सुनना, a और c और b और c। देखो a और c का हिस्सा चाहिए और यहां पर b और c का हिस्सा चाहिए। कभी दोनों को सम करके देखो, जहां पर 8400 आ रहा है वो नहीं, ऐसा नहीं। देखो a और c, वापस को c इंक्लूड करा गया है b में, तो a और c ये रहा। 3 और 2 कितना? 5 और b और c ये रे खुद 8। तो गुणा किससे होनी है इनकी? 600 से। और इसको भी किससे गुणा करेंगे? 600 से। तो ये आएगा 6 × 5 कितना? 30 आएगा, 3000 आएगा और ये आएगा 4800, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा। पहला प्रश्न बहुत आसान और सिंपल है, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे और जबरदस्त विद्यार्थीगण हो, ठीक है, जो रेगुलर आ रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ निभा रहे हैं, ठीक है। ओके सर, तो पहला प्रश्न, ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न देखिए आप सभी। दूसरा प्रश्न अपन करते हैं, पहला प्रश्न तो कर लिया, बार बार पहला प्रश्न बोल रहा हूं मैं। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी, ठीक है। सेकंड नंबर इज इन आवर स्क्रीन। ये देखिए क्या कहता है आप सभी से। पुरुष और महिलाओं के मध्य कुल बांटी गई तनख्वाह का जो अनुपात है वो 6:5 है। यानी कि जो टोटल तनख्वाह बांट दी गई है, जैसे यहां पर एक ग्रुप पुरुषों का है और एक ग्रुप महिलाओं का है, ठीक है। हमें नहीं पता संख्या कितनी है, हमें बस इतना पता है कि इन जितने भी पुरुष थे उन सभी को कितने रुपए दे दिए? 6:5 के रूप में धन दे दिया सभी को, ठीक है। ओके सर, यहां पे लिखना पड़ेगा, 2 नंबर प्रश्न है ये। पुरुष और महिलाएं, पुरुष और महिलाएं, ठीक है।
कुल बांटी गई तनख्वाह का अनुपात, यानी कि कुल वेतन लिख देते हैं या कुल तनख्वाह लिख देते हैं, कुल वेतन लिखना आसान रहेगा। कुल वेतन है वो पुरुषों को कितना मिला 6 और महिलाओं को कितना मिला 5 मिला, ठीक है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिली तनख्वाह का जो अनुपात है, यानी कि प्रत्येक का हिस्सा, ठीक है, ये है प्रत्येक का भाग। अब प्रत्येक के भाग में जो पुरुष हैं, पुरुष को कितना मिला 2 और महिलाओं को कितना मिला 3 मिला। अब मेरी बात सुनो, देखो ये प्रत्येक का हिस्सा है, जैसे कि आप सभी सुनना इसको अच्छे से, और हम सभी से पूछा है संख्या का रेशो कितना है, किसका रेशो, संख्या का। तो इसका रेशो मान लेते हैं x और इसका रेशो मान लेते हैं y। ऐसा मानते हैं कि जो संख्या थी, पुरुष तो थे x और महिलाएं कितनी थी 6। अगर पुरुष x थे और प्रत्येक को 2 रुपए मिल रहे हैं, प्रत्येक को 2 रुपए मिल रहे हैं, मेरी बात अच्छे से समझ लेना आप सभी, तो वो बराबर किसके आएगा 6 के, क्योंकि इसको आपस में गुणा करोगे तभी तो टोटल 6 रुपए आएंगे। भी मान लो वहां पर 20 पुरुष थे और प्रत्येक को 5 रुपए मिले, तो 20 × 5 तब जाकर टोटल आएगा। मेरा मन तो ये कर रहा था मैं 6 को 2 से भाग कर दूं, खत्म भी कर देता, लेकिन मैं आपके लिए समझा रहा हूं कि संख्या मान लो x है, संख्या मीन्स की पुरुष x हैं और प्रत्येक पुरुष को 2 रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल कितने मिले 2 × x 2x मिले, बट वास्तविकता में कितने मिले 6, वो 6 बराबर आएंगे। ओके, ठीक उसी प्रकार महिलाएं कितनी y है और इसको 3 से गुना करेंगे, 3y लिख देता हूं डायरेक्ट यार, ठीक है, 3y और ये बराबर किसके आएगा 5 के। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये जाएगा सर 5, इस साइड गुना कर देते हैं, x बटा में y बराबर 3 को 6 से गुना करेंगे 18, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, और ये आएगा 9 बटे में कितना 5, यानी कि उनका जो रेशो है वो कितना आएगा 9:5 आएगा। ये मैंने पूरा बताने की कोशिश की है, आप कहीं भी ऐसा नहीं कहोगे कि ये क्या किया गया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना आप सभी, मैं ऐसा करना चाहता था, सुनो, आप बोल रहे हो क्या करना चाहता था, मैं ऐसे करना चाहता था कि टोटल था तो 6 को 2 से भाग कर देता मैं डायरेक्ट, और इसको बस ये समझने की बात है, तो 6 × 3 कितना 18 और 5 × 2 कितना 10, खत्म, 9:5 कितना 5, मेरा क्या आ जाता आंसर आ जाता। लेकिन ये बात समझने लायक है कि प्रत्येक पुरुष को इतने रुपए मिले हैं और पुरुष इतने हैं, तो टोटल धन कितना मिलेगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इसी वजह से पहले वो बताया गया, अब ये बता रहा हूं आप सभी को। तो दूसरा प्रश्न था ये, अब ऐसे प्रश्न आए हुए हैं यार, अब आपसे ये नहीं हो रहे ना यार, तो झोल इतना तगड़ा चल रहा है ना आपकी लाइफ में, तो मैं बता नहीं सकता आप सभी को, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न खत्म हुआ, अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर करिए आप सभी, बहुत अच्छे से करना है आप सभी को, शानदार तरीके से करना है। चलिए तीसरा नंबर क्या कहता है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फटाफट लगाइए उसे। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए के सिक्कों के रूप में 820 रुपए हैं। 5 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए के सिक्कों के रूप में 820 रुपए हैं। यदि थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात 4, 6, 9 है, तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। वैसा ही क्वेश्चन है जो कल वाले सेशन में भी आया था, ठीक है। चलिए, अब थैला है, उसमें 5 रुपए के सिक्के हैं, उसमें 2 रुपए के सिक्के हैं और उसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, और सिक्कों के रूप में 820 रुपए हैं। और इनकी जो सिक्कों की संख्या का जो रेशो है, सिक्कों की संख्या का जो रेशो है वो कितना है बताइए। उन्होंने गिवन है, दे रखा है 4:6:9। ओके, 4:6:9 है, तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। बता देंगे। मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास 5 रुपए हैं और 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो मेरे पास टोटल रुपीज कितने आएंगे 20 रुपए, यानी कि ये जो रेशो आएगा ये आएगा रुपीज का अनुपात आएगा। ये किसका रेशो आएगा, रुपीज का अनुपात। इस साइड दिख तो रहा है ना आप सभी को, कभी मैं यहाँ लिखे जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। किसका रेशो आएगा, रुपीज का अनुपात आएगा। इतना आप कर पा रहे हो, यानी कि ये रुपीज का रेशो है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे पूरा ही कर देते हैं। चलिए, 2 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 6 × 2 12, और 1 रुपए के 9 सिक्के हैं तो 9 आएगा। अब टोटल ये सिंप्लीफाई तो हो ही नहीं रहा है, ये रुपए हैं, यहां पर टोटल रुपए कितने 20 और 12 कितना 32 और 9 कितना आएगा 41x आएगा। बट वास्तविकता में रुपए कितने हैं 820 हैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। और हमसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपए है, ये सिक्कों का रेशो है। अब सिक्कों की संख्या का अनुपात है, तो ये सिक्कों की संख्या रही, ठीक है। तो 2 रुपए के कितने 2, ये 20 है, तो 20 को कितने से गुना करोगे 6 से, तो ये आएगा 120 सिक्के हैं। अगर रुपए की बात करता तो 20 को 12 से गुना कर देते, 240 रुपए आ जाते। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा। ये मैंने तो बहुत अच्छे प्रश्न करवाए हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल है। मैंने तो उसका मतलब कि ऐसे प्रश्न किए कि 5 रुपए के सिक्कों
की जो संख्या है वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 33 1/3% अधिक है। इस लेवल के प्रश्न किए हैं, ये तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगर आपको ये ही नहीं आ रहे तो भाई साहब मैं कह रहा हूं ना, बहुत आप गलत जा रहे हो। 4 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये दूसरे सेशन में आया था ऐसा प्रश्न। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी लगाइए आप सभी। 4 नंबर में क्या कहता है हम सभी से कि एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में, 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल की बात हो रही है, और 10% अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल हो चुके हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का प्रतिशत बताइए। अब इसकी एक ट्रिक है, 35 में जोड़ा 25, 60 में घटाया 10, 50, और इस 50 को 100 में से घटाया। तो ऐसा भी कर सकते हो, और अदरवाइज मैंने तो बहुत आपको एक लेवल के क्वेश्चन करवाए थे उस वक्त। ठीक है, अब जब फेल की बात हो रही है तो जो वेन डायग्राम है वो किसका बनेगा, फेल का बनेगा। फेल में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एक तो सर जी है मैथ्स, और दूसरा है अपने पास इंग्लिश। ओके, ये 35% छात्र हैं ये यहां पर फेल हो रहे हैं, और ये 25% छात्र हैं जो कि अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, और दोनों में फेल। ये जो वेन डायग्राम है ये किसका बन रहा है, फेल वाले बच्चों का बन रहा है। किसका, फेल का वेन डायग्राम बन रहा है। तो ये फेल। अब देखिए ये टोटल जो वेन डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है 100% को। यहां पर मान लिया x, ये क्या है, दोनों में पास होने वाला है। ये क्या होने वाला है, दोनों में पास इन परसेंटेज। तो दोनों में जो फेल है पहले उसकी चर्चा करते हैं, कितना, 10। ओके, मैथ में 35% फेल हैं, टोटल 35 हैं, 10 ऑलरेडी बैठे हैं। यहां पर कितने आएंगे, 25। ठीक उसी प्रकार यहां पर ऑलरेडी 10 बैठे हैं, 25 फेल हैं, क्योंकि ये इस साइड भी काउंट हो चुके थे और इस साइड भी काउंट हो चुके, तो ये फेल हैं। तो 25 और 10, 35 और 15, 50, 50 और x कितना, x। ये टोटल है, यानी कि इस बॉक्स में ये टोटल ये है कौन से, दोनों में पास वाले, और इक्वेट कितना, 100%। प्रतिशत का साइन लगा लो, चलेगा, ना लगाओगे तो भी। तो x की वैल्यू कितनी, 50% बच्चे हैं वो दोनों में पास हैं। ठीक है, 50% बच्चे हैं वो दोनों में पास हैं। तो 4 नंबर खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं 5 नंबर पर। चलिए सर जल्दी जल्दी लगाइए 5 नंबर जो प्रश्न है। ठीक है, फटाक से लगाइए आप सभी। 5 नंबर प्रश्न में क्या कहता है हम सभी से कि एक भिन्न के अंश में, आप करिए सभी, एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 हो जाती है, तो मूल भिन्न बताइए। ठीक है, अब देखो यार, 200% की वृद्धि करने का मतलब है कि वह 300 हो रही है। मैं आपसे बोल दूं कि आपकी सैलरी 20% बढ़ गई, आप क्या बोलोगे, सर 100 से कितनी होगी, 120। लेकिन यहां पर कहा गया है कि आपकी सैलरी 200% बढ़ गई। पहले तो आप पार्टी करोगे खतरनाक तरीके से, अब 200% बढ़ गई, यानी कि 100 से कितने हो चुकी है, 300। तो ये बात ध्यान में रखना, कमी कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि घाटा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बंदे के पास जो है वही खत्म होगा। चलिए, भिन्न का अंश और हर है। अब बच्चे को पता है ये अंश है और ये हर है। ठीक है, अब जो भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि हुई है, तो 200% है, तो 200% की वृद्धि यानी कि कितना हो चुका है, 300, और हर में 400% की वृद्धि यानी कि ये कितना हो चुका है, 500, और परिणामी भिन्न कितनी है, 1 सही 1/20। ये परिणामी भिन्न है। जब इस x/y में इतने चेंजेस हुए तब ये इनका जो रिजल्टेड फ्रैक्शंस है, ठीक है, जो परिणामी भिन्न है वो कितनी है, 1 सही 1/20। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 से 2 0, x बटे में y इंटू 3/5, 20 और 1 कितना, 21 में कितना, 20। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 जाएगा 7 बार, 5 जाएगा 4। तो भाई सब जो मूल भिन्न थी, जो पहले थी, जो वास्तविकता थी, वो कितनी आएगी, 7 कितनी आएगी, 4 आएगी। ये बात ध्यान में रखना। ओके सर, तो ये हमने किया प्रश्न नंबर 5। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है। ठीक है, अब जो 6 नंबर प्रश्न है उसको मैं क्या कर रहा हूं, आप खुद बताओ। 6 नंबर प्रश्न है, उसका जो आंसर है वो कहां पर, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। हमेशा की तरह आप सभी अपनी उपस्थिति का बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मुझे बताओगे कि हाँ हम उपस्थित थे क्लास में और हमने ये आंसर दिया है। ठीक है, चलिए सर 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी जल्दी लगाइए। ठीक है, फटाक से लगाइए इन प्रश्नों को आप सभी। हर सेशन में 10 हैं, जितने भी इसके पार्ट बनेंगे, ऐसा नहीं सोचना सर कितने बनेंगे, जल्दी करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, ऐसा नहीं, आप करते जाओ, मैं कर रहा हूं ना आप सभी के साथ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ जरूर पाऊंगा मैं आप सभी के लिए। 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है, 3 संख्याओं का स्क्वायर है, उनका जो सम है वो 532 है। पहली का दूसरी से
उसी तरह दूसरी का तीसरी से, ठीक है। तीन संख्याएं हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। बट इस सिचुएशन में क्या कहा गया है कि पहली का दूसरी से और दूसरी का तीसरी से, देखिए दूसरी का तीसरी से अनुपात 3:2 है। इनका भी आपस में 3:2 था और इनका भी आपस में 3:2 था। ये बात ध्यान में रखनी है। पहली का दूसरी से तथा दूसरी का तीसरी से जो रेशो है वो 3:2 है, यानी कि इनका भी आपस में 3:2 है और इनका भी आपस में 3:2 है। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको बीच में लिख के सोल्व करेंगे। इतना सभी को समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आएगा 3:2। वेरी गुड। अब देखिए आप सभी 3:2 है। अब यहां पर इस कॉलम में 2 के नीचे इसके ऊपर तो 3 नहीं लिख पाएंगे, तो यहां लिखेंगे 3:2 और ये मैंने सोल्व करना बताया था। इस साइड ये 3 लिखोगे और इस साइड ये 2 लिखोगे। अब इन दोनों की गुणा करके 3 × 3 9, 2 × 3 6 और 2 × 2 4। ये रेशो बन चुका है। ये क्या बन चुका है? रेशो। बट ये वास्तविक जोड़ घटाव हो तो दिक्कत नहीं है। इनके वर्गों का योग 532 है, तो ये संख्या 9 है, रेशो में है। बट यहां पर 9x, ये कितनी 6x और ये कितनी 4x। इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग, अब इनका वर्ग करना है। इसका जो वर्ग है वो कितना आएगा 9 कितना 81 प्लस 6 कितना 36x² प्लस 4 कितना 16x²। इनके वर्गों का जो योग है वो कितना है? 532 है। कितना? 532। इन सभी को हम जोड़ेंगे। अरे हाँ के ना, अब जोड़िए आप सभी। अब ये आएगा 8 3 11 और ये कितना 120। 120 में जोड़ा 132, 133x² बराबर कितना 532 आएगा। ठीक है, अब देखिए x² बराबर कितना आएगा 532 बटा में 133, ये जाएगा 4 बार। ठीक है, देखो 13 × 4 52 होता है और 3 × 4 12। वो आप बाद की बात है, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड है। अगर x² बराबर 4 है तो भाई साहब x का इसका स्क्वायर रूट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। और हम सभी से क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, ये दूसरी 6 है, यानी कि 6x है, x की वैल्यू 2 है, तो दूसरी संख्या आएगी वो 6 × 2 बराबर कितनी आएगी 12 आएगी। 6 × 2 बराबर कितनी आएगी 12, यानी कि मेरा 7 नंबर जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है और आप सभी को आना भी चाहिए। ये चीजें अब ऐसे प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न आने लायक भी है, ये रिपीट भी हो सकता है। ये प्रश्न जल्दी जल्दी करिए आप सभी, ठीक है, फटाक से लगाओ इन प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे समझो आप सभी, बार बार करोगे तभी बात बन पाएगी। या किसी नोटबुक में लिखो, नोटबुक में लिखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बार बार वीडियो चलाने में काफी समय वेस्ट होता है। ठीक है, इतना तो मुझे भी पता है और बार बार देखी भी नहीं जाती है, बात ये है। चलिए 7 नंबर है, अब हम बढ़ते हैं 8 नंबर पे। ठीक है, 8 नंबर क्या कहता है हम सभी से, चलिए अच्छा प्रश्न है, कैलकुलेटिव है कि 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात 5:2 है। यानी कि जो 1638 विद्यार्थी हैं उन्हें 5:2 के रेशो में हम बांटेंगे, बॉयज और गर्ल्स हैं। यदि छात्राओं की संख्या 60 बढ़ जाती है तब छात्रों और छात्राओं का जो नया अनुपात है वो 4:3 रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हमने किए हुए ऐसे प्रश्न, अपनी जो शीट्स अवेलेबल थी आपके पास। अब यहाँ पर जो छात्र हैं एक को लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं गर्ल्स। इनका जो रेशो है वो 5:2 है। टोटल यहाँ पर 7x बट हैं कितने, वो 1638। तो 7 2 7 3 और 7 4, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 234। देखो अब ये ना 1638 को मैंने 7 से भाग किया, ये आपके हाथ में है यार, इतना तो आपको आना चाहिए। फिर ये थोड़ी सिखाएंगे है ना, ऐसे भाग करना है, ऐसे प्रोग्राम थोड़ी सेट करना है। ये बहुत गलत बंदे होते हैं जो ऐसे प्रोग्राम, ये 2 पे जाएगा, ये 7 × फिर ये 1, क्या है यार, ये बहुत गलत बात है। बताया मैंने आप सभी को कई बार क्लासरूम में, आप ऐसे आदत डालो। ठीक है, ओके, तो 234 को हम गुणा करेंगे इससे, सॉरी 234 को गुणा किया इससे और 234 को गुणा किया इससे, तो ये तो आ गया 434 दूना 68 और ये आएगा 1070 में जोड़ेंगे क्या, 5 × 4 20, 2 5 × 3 15, 2 17, 1 5 × 2 2 और 11 1170। ठीक है, ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। आगे क्या कहा, यदि छात्राओं की संख्या 60 बढ़ जाती है, ये लो छात्राओं की संख्या कितनी बढ़ा दी 60 बढ़ा दी, तो
छात्रों और छात्राओं का जो नया रेशो है वो कितना आएगा, 4:3 आएगा। ठीक है, तो छात्रों के लिए संख्या में क्या कमी होनी चाहिए। पहला तरीका तो -x करके बेसिक से बना दो, खत्म। दूसरा तरीका सुनिए, ये आप कर पाओगे, मैं ऐसे करना चाहता हूं। -x हमें क्या पता कितने घटाने हैं, तो 1170 - x बराबर किसके हैं, 4 के। ठीक उसी प्रकार 468 + 60 बराबर किसके हैं, 3 के। सिंप्लीफाई हो जाएगा। दूसरी बात सुननी है आप सभी ने, 468 में 60 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 825, यानी कि 528 है, वो 3 के बराबर है, यानी कि 3x बराबर 528 है, तो ये आएगा 176 आएगा। अब यहां पर 176 को गुणा किया गया तब ये 528 आया, यानी कि ये 528 के बराबर था। तब 176 को भी किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो ये आएगा आपके पास 2 7 4 28 और ये आएगा 704, यानी कि यहां पर लड़के कितने बचेंगे, 704, यानी कि 1170 से घटकर बच्चे कितने बच रहे हैं, 704, यानी कि 1170 में कितना घटाएंगे, 704 घटाएंगे, तो ये बचेगा सर जी 6 6 और 3। सही लगाया मैंने, तो 3 6 6, यानी कि कोई ऑप्शन है, अरे यार 4 बचेगा ना यार, ये 7 में से जाएगा, कितना बचेगा, 466। तो बी अपना जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 8 नंबर आप सभी कर पाओगे, मुझे उम्मीद है। ऐसे प्रश्न हमने किए हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज के सेशन में रेशो के प्रश्न ज्यादा थे, ठीक है, रेशो के ही हैं सारे के सारे, 1-2% के हैं, ठीक है, ये मिटाया। एक प्रकार से रेशो का टेस्ट हो रहा है आपका, बाद में डेली टेस्ट लूंगा मैं, आप टेंशन मत लो यार। 20 प्रश्नों का डेली टेस्ट रख लेंगे अपने, जितना अभ्यस्त रहोगे, क्योंकि अब रीजनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। रीजनिंग की क्लास कैसी लगी सभी को, ठीक है, अच्छी लगी होगी यार। एक बार पढ़ो उनसे, कैमरे के, एक बार कैमरे के सामने क्या दिक्कत से आती है, कोई है ही नहीं, अब कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, अकेले बोले जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। क्लासरूम में क्या दिक्कत नहीं है, इंटरेक्शन हो पाता है आप सभी से, आप खिला रहे होते हो, एक आध को वो भी किया जाता है कि क्यों हंस रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ करके सिस्टम चलता है क्लासरूम में। चलिए 9 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर था। अब कहा क्या गया है कि ए बी का रेशो 4:5 है। मैं यहां पर सारे लिखूंगा, इस प्रश्न को पेपर में जैसे करना वो अप्रोच बताऊंगा। ए अनुपात बी कितना, 4:5, बी अनुपात सी कितना, 20:11, और सी अनुपात डी कितना, 6:7। देखो जो पहली बात है वो मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर दूंगा। मैं पहले सिंप्लीफाई ऐसे करूंगा इन दोनों को, देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत अलग रहता है। फिलहाल के लिए मैं आप सभी को सुनूंगा और आपकी अच्छे से हेल्प करूंगा कि आप कैसे कर पाओगे इनको। ये ए अनुपात बी कितना है, 4:5, और बी अनुपात सी कितना है, 20:11। पहले मैं सिर्फ इन 3 को सॉल्व करूंगा। अब देखिए इन दोनों को बराबर करना है, तो इसको कितने से गुणा करूंगा, 4 से, तो इसको भी कितने से, 4 से, तो ये आएगा 4 4 16, ये आएगा 20 और ये आएगा 11। अब देखिए सी अनुपात डी चाहिए, तो सी के नीचे लिख देंगे यहां पर 6 और डी के नीचे यहां पर लिख देंगे 7। तो ये अपना नया बना है, यानी कि इसके सामने हम लिख सकते हैं 11 और इस साइड हम लिख सकते हैं 6:6। जिसको स्पीड ज्यादा लग रही है भाई साहब कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये पहले हम कर चुके हैं। तो 16 × 6 96, 20 × 6 120, 11 × 6 66 और 11 × 7 77। पहला तरीका तो था ये, बिल्कुल अच्छे से सिंपलीफाई करना, उसको जबरदस्त तरीके से सेट करना। दूसरी बात सुनिए आप सभी, दूसरी बात कैसे करेंगे हम सभी। दूसरी बार में आप क्या करने वाले हो कि आपके सामने ऑप्शन है, मैं ऑप्शन लिखूंगा, इसमें वक्त लगेगा समझाने में, वहां पे नहीं करना आपको इतना। पहला ऑप्शन है 48:60:33:77। दूसरा है 80:100:44:66। तीसरा है 96:120:66:77। ठीक है, और अंतिम रूप से है 56:70:66:77। आपको ऑप्शन से डील करना है। अब 4:5 किस में दिख रहा है, अब आपको इन सभी में दिख रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। या तो 20:11 से डील कर लो, अब ये 20:11, या आप अंतिम वाले से डील कर लो, ठीक है। अब ये जाएगा 3:11 और ये 7:11, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। फिर इसे सिंप्लीफाई करोगे, 11
22 दूना 44 और 22 दिया 66, ये भी नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना चाहिए 6:7। अब ये दोनों 6:7 है, अब कहीं ना कहीं और करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां डील करना पड़ेगा 20, क्योंकि ये भी 5 4 5 में है, 14 4 56, 14 5 70। अब देखिए ये कभी नहीं हो पाएगा, ये जाएगा 35 दूना 70 और 33 दूना 6, तो ये नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगता है ना, आप वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 9 नंबर प्रश्न हो चुके हैं। अब देखिए जो 10 नंबर प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, करिए जल्दी जल्दी। जो 10 नंबर प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है 10 नंबर प्रश्न? 10 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है। शेष राशि में से 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपए बचते हैं। अब ये सक्सेसिव टर्म है, समझ आती है तो किसी को। अदरवाइज आप क्या मान लो कि माना उसके पास जो कुल धन था वो कितना मान लो आप सभी, 100x मान लो या 100 रुपए मान लो, इतनी बात आई। 20% धन से वंचित रहता है, तो जो वंचित रहा है वो 20%, 100 का 20% कितना, 20 रुपए धन से वंचित रहा है, उसके पास धन कितना बचा, 80। ये बकाया धन बचा है, अरे हाँ कि ना, ये बकाया धन बचा है। शेष राशि में से 25% खर्च कर दिया, इसका भी 25% खर्च कर दिया, यानी कि 80 का 25%, 20 पंजे 100 और ये जाएगा, यानी कि 20 रुपए और खर्च कर दिए तो बचे कितने, 60 रुपए, और उसके पास 480 रुपए बचते हैं। यहां पर कितने रुपए बचते हैं, 60x, बट वास्तविकता में 480, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 80। तो उसके पास कितने रुपए थे, 8 से गुणा करेंगे तो कितने, 80 नहीं 8 आएगा, 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 800 रुपए थे। और दूसरा, अगर सक्सेसिव समझ पाए हो तो 20% से वो वंचित हो गया था और शेष भाग का 25%, यानी कि माइनस का 1/5, माइनस का 1/4। अब मैंने लिखा है, ये आपको नहीं लिखना था, आपको डायरेक्ट करना था 5:4 और यहां पर लिखना था 4:3। ये 4 से 4 गया, ये 5:3। ये मेरे पास प्रारंभिक में धन था, ये मेरे पास अंतिम से। अब यहां पर अंतिम में यहां पर 3x बचा, बट वास्तविकता में 480, x की वैल्यू 160, इसको भी 160 से गुना करेंगे तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 800 रुपये आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन तो आज वाला भी पसंद आया होगा। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जितने भी सेशन बनेंगे मुझे खुद नहीं पता, मैं भी टाइप करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है भी। 10 सेशन बने, आपको क्या है, आपको करना है मात्र 25 से 28 मिनट का ये सेशन होता है, ये थोड़ा आराम से करवाया था। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।